दूसरा का 3 ना। देखो दूसरा का 3 नंबर क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला है कि 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंक का कोई संख्या है हम लोगों के पास। जैसे मान लो 24 हो गया ना, तो 2 अंक की संख्या हो गया कि नहीं हो गया। जैसे 38 हो गया, 88 हो गया, तो ये सभी क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो ये कह रहा है कि दोनों संख्या का जो दोनों अंक की संख्या का योग 9 होना चाहिए। तो 9 होने के लिए क्या होगा, 6 या 3 हो सकता है ना, तब है ना 6 3 9 होगा जोड़ेंगे तो, या 5 4 54 54 रहेगा तब है ना, 5 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना। यानी कोई भी संख्या हो सकता है, 72 7 तो 2 रहेगा तब है ना, 7 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लेकिन फिर कह रहा है कि अगर इस संख्या को हम लोग पलट दें, मान लो 72 ही है तो पलट देंगे तो 27 ना होगा ना। तो इस तरह पलटने पर कह रहा है कि जो संख्या बनेगा तो वो संख्या का 2 गुना होगा, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका ये 9 गुना, और जब पलट देंगे तो ही रह जाएगा 2 गुना। यही चीज हम लोगों से पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि इकाई का अंक, इकाई समझता है सब ना, जो इकाई पे रहे, इकाई का अंक हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग दहाई का अंक x मानेंगे, अभी तुम लोग बताते हैं क्यों। दहाई का अंक बराबर x, अगर इसको भी हम x मानते इसको भी y मानते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम दहाई को इकाई को y माने हैं, क्योंकि y यदि इकाई पे रहेगा और दहाई पे x रहेगा तो ज्यादा बढ़िया एक्स वाई लगता है कि वाई एक्स लगता है देखने में, एक्स वाई ना, क्योंकि एबीसीडी में पहले एक्स रहता है, इसीलिए हम इकाई को वाई मान लिए और दहाई को एक्स मान लिए। तब हम लोगों को मालूम है कि दोनों संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का 9। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति में प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 9, यानी कि दोनों संख्या जो हम लोग दोनों संख्या है, चाहे y हम इधर भी लिख देते y प्लस एक्स या x प्लस वाई, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जोड़ना है तो उतना ही आएगा। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 9 माइनस वाई, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 ना, क्योंकि एक ही बार में झंझट खत्म हो जाएगा। हम लोग सब इसी का मान रख देंगे 2 में, बना के हटा देंगे। अब देखो फिर दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि संख्या को इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले जब संख्या की बात करेगा तो हम लोग लिखेंगे इससे बनी संख्या, पहले संख्या को तो बनाएंगे, इससे बनी संख्या बराबर 10xy। अब तुम लोग कहेगा सर कि नहीं 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई हम कहां से लाए ना, ये चीज तो समझना होगा तुम लोगों को। देखो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग का संख्या क्या है, इकाई का संख्या है y और दहाई का संख्या है x ना, x से y ना है। तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। लेकिन क्यों ऐसे लिख सकते हैं, अब मान लो हम लोगों के पास अगर कोई संख्या है 54, तो 54 इकाई दहाई, दहाई पे पड़ रहा है, तो दहाई पे पड़ रहा है तो इसको विस्तारित रूप से लिखेंगे तो 10 गुने 5 प्लस 4, तो 10 पचे 50, 50 4 54। तो 54 को हम लोग 54 की तरह लिखें या इस तरह लिख दे, बतिया वही ना पड़ेगा। तो उसी तरह है दहाई पे पड़ रहा था तो इसको 10 गुने x, बीच में गुना छुपा हुआ है, प्लस वाई, तो संख्या तब बनाने आ जाएगा। कोई भी 2 अंक का संख्या रहेगा तो हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। या मान लो ऐसे हैं
59। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कहीं दहाई पे 10 है तो 10 गुने 5 प्लस 9, तो 10 पचे 50 और 9 59। तो 59 को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बतिया तो वही ना पड़ेगा। अगर 3 अंक रहेगा तो तीसरा पर 100 गुने करके लिखना होगा, फिर प्लस दहाई वाला पे 10 गुने। विस्तृत रूप पढ़ा है सब ना 7वां 8वां में, उसको संख्या को हम लोग विस्तारित रूप में लिखते थे। तो संख्या हम लोग लिख दिए। अब क्या बोला है कि ये जो ओरिजिनल संख्या है इसको पलटने पर ना, तो हम लोग लिखेंगे संख्या को पलटने पर। अब देखो संख्या हम लोग का पहले से क्या था, एक्स वाई था ना, एक्स वाई। अब अगर संख्या को पलट दे रहे हैं तो दहाई आ जाएगा इधर और इकाई आ जाएगा इधर ना। संख्या पलटेंगे, मान लो 27 है तो 72 ही ना हो जाएगा, 28 है तो 82 हो जाएगा, इधर का इधर है 24 है, अगर इसको हम लोग पलटते हैं तो क्या हो जाएगा 42 ना हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग एक्स वाई था, पलट दिए तो क्या आ गया वाई एक्स। इसको संख्या के रूप में लिखना है तो 10 गुने वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो बीच में गुना नहीं भी देंगे तो गुना तो छुपा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10 वाई प्लस एक्स। अब संख्या पलट दिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, देखो ये जो हमारा है 10x प्लस वाई, ये तो हमारा पहले का ओरिजिनल संख्या ना है। अब पलट दिए तब क्या हो गया है, दहाई पे आ गया y जो इकाई पे था, आई हो गया x। देखो अब क्या कर रहा है, मेन चीज यही समझना है तुम लोगों को। इस संख्या का 9 गुना, कौन है 9 गुना, है ना। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना ना, यानी कि इस संख्या का ही 9 गुना हो रहा है, 9 गुना। तो हम लोग इसको 9 गुना कर देंगे। आई जो बनी संख्या है इससे ही क्या है दुगुना कर रहा है, तो इसको हम लोग दुगुना कर देंगे ना। यानी कि जिधर ज्यादा पड़ेगा उधर उसको विपरीत काम हम लोग कर देंगे ना। इस संख्या का 9 गुना इसको बोला है तो इसको 9 गुना कर दिए उल्टे, और फिर बनी संख्या को पलटने से बनी संख्या का इसको दुगुना कर रहा है, तो दुगुना कर रहा है तो इसको दुगुना कर दिए ना। यानी कि जिधर कम होता है उधर हम लोग काम कर देंगे। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 9 दाई के 90, 9 वाई दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, 2 दाई 20 और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। उसके बाद में क्या करेंगे, सभी को एक साइड लेके चले क्योंकि सभी एक्स वाई वाला ही है। -20y माइनस 2x बराबर 0। जब इधर कुछ नहीं बचे तो 0 है ना। अब हम लोग 90 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा ना, हाँ ये वाला ना दोनों एक जैसा है। 90 में से 2 जाएगा 88, क्योंकि 90 और 2x ना एक जैसा है। और ये 20 में से 9 को घटाएंगे, -11 y बराबर 0। अच्छा इसमें से हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 अठे 88 और 11 एकम 11 बराबर 0। अब तुम लोग कहेगा सब जो कॉमन लिए वो कहाँ गया ना, तो वो हम ऐसा ही हटा दिए क्योंकि इधर जब 0 रहेगा ना तो फिर इधर मान लो हम लोग ऐसे कॉमन लेते, देखो इधर लिखिए देते हैं थोड़ा सा कि तुम लोग भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकता है सब। जैसे ये 88x था, 11y बराबर 0, 11 कॉमन लेंगे तो 11 अठे 88, 11 से 11 कट गया, y बराबर 0। तो हम लोग को मालूम है ना इधर गुना के रूप में आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा भागा में। अब 0/11 करेगा सब तो 0 ना आएगा, तो डायरेक्ट हम हटा दिए तो कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब तो समझ में आ गया। अब देखो अब यहीं पे हम लोग ऐसे लिख के बनाते थे ना कि x का मान रखने पर, तब तुम लोग चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकता है ऐसा, लेकिन साइड में हम लोग इसको बताएंगे। x के वैल्यू कितना है 9 माइनस वाई है, तो यहीं पे हम x के जगह पे क्या रख देंगे 9 माइनस वाई, अब माइनस वाई बराबर 0। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिखे नहीं ना है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में बता देंगे कि x बराबर हम कितना लिए हैं 9 माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह लिख के ही बना देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 8 9 72 माइनस 8y। अब ये ब्रैकेट तो टूट गया,
इसमें बोला है किधर? अच्छा, विलोपन से बताया है ना, तो विलोपने से हम लोग बना दिया जाएगा, तभी तो सब गड़बड़ हो गया। शुरू में ना बोलना चाहिए रे तुम लोगों को। अच्छा देखो, कोनो बात ना, विलोपन से बनाना है ना, तो हम लोग यहीं पे इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। विलोपन से जब भी बोला है बनाने के लिए, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 ना, और इसको यहां तक जब तुम लोग बनाएगा सब, तो इसी को क्या मान लेगा सब? समीकरण 2 मान लेगा सब ना। उसके बाद में हम लोग इसको विलोपन से ही बना देते हैं। तो विलोपन से बनाने के लिए सबसे पहला काम तुम लोग क्या करना है? हाँ, लिखेंगे हम लोग। अच्छा, एग्जाम में अगर नहीं बोलेगा तो तुम लोग जिस तरह आसान लगे उस तरह बना देना सब, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 को अगर हम लोग लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे कॉमन लिए थे लोग ना, तो ये कॉमन वाला भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे जो कॉमन लिए थे क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 ना। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 को हम लोग उतारेंगे x प्लस वाई बराबर 9, और ये है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो देखो तो ये कोनो एगो बराबर है? नहीं है, वाई एगो माइनस में है, तो गुने 8 करना होगा इसको। तो 8 कम 8y बराबर 72, आई गुना होगा, तो इसको तो गुना हम लोग नहीं करना है, 0। जब चिन्ह बदल देंगे, माइनस था प्लस दे दिए, प्लस है माइनस, अभी प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 8 1 9y बराबर हो गया 72, तो y बराबर हो जाएगा 72/9, 9 8 72। अब y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 दूसरे ना बनाए हैं, तो 1 में रखने पर, तो 1 हम लोग का ये है x प्लस, अब y नहीं लिख के क्या रख देंगे? बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8, तो x बराबर हो गया 8, तो ये हो गया 1। तो हम लोगों को संख्या कितना हो गया? लिख देंगे संख्या बराबर हम लोगों का इकाई का अंक माने हैं हम लोग x, तो x का मान है, इकाई का अंक माने है y, और दहाई का अंक माने है 1, तो दहाई पर 1, यानी कि संख्या हम लोग का हो गया 18। देखो चौथा नंबर, करण मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई ना, करा उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची समझता है सब ना, कैशियर। तो कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए ना, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि उसको रुपया चाहिए कितना? 2500, और खजांची को बोल रही है कि सिर्फ 100 रुपया का नोट और 50 रुपया का नोट चाहिए। तो उसको खजांची क्या दे रहा है? 25 को नोट दे रहा है, जिसमें कुछ 100 रुपया का नोट था और कुछ 50 रुपया का था। तो टोटल कई नोट उसको 50 रुपया का मिला और 100 रुपया का मिला, यही हम लोगों को बताना है। अच्छा, 2000 निकालने गए थे और 25 को नोट उसको मिला है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि 100 रुपया है कि नोटों की संख्या, मान लेते हैं 1 को इसको 100 रुपया का नोट मिला था और 50 रुपया की नोटों की संख्या मान लेते हैं वाई को ना, तो टोटल इसको कै गो नोट मिला है? 25 गो ना।
एक्स प्लस वाई बराबर 25 को नोट मिला, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ये एक्स प्लस वाई का है, इसे लिख दें, यानी कि 100 रुपया का नोट ना, 100 रुपया के नोट की संख्या और 50 रुपया के नोट की संख्या दोनों मिलकर क्या हो रहा है, 25 को नोट ना। फिर कह रहा है कि रुपये की कीमत कितना है, 2000 ना है, 2000 निकालने गई है। हम लोग लिखेंगे दूसरी स्थिति में देखो कुल रुपया कितना है, 2000 ना है, तो 2000 कैसे गिनती करेगी, 100 रुपया का नोट का गो है, 100 गो है ना, तो 100 रुपया का अगर कीमत हम लोगों को निकालना होगा, मान लो तुम लोगों के पास 100 रुपया के 10 गो नोट है, 100 रुपया कितना नोट है, 10 गो, तो टोटल उसका कीमत कितना होगा, 10 से ना हम लोग 100 में गुना करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 1000 ना। तो 100 रुपया का नोट जो था इसके पास 100 गो था, तो 100 रुपया के नोट की कीमत कितना हो जाएगा, 100 से ना 100 में गुना करेंगे। अच्छा, उसके बाद में 50 रुपया का नोट है इसके पास वाई गो, तो 50 से ना हम लोग वाई में गुना करेंगे तो मालूम चल जाएगा 50 रुपया वाला टोटल नोटवा का वैल्यू कितना होगा। तो यही ना 100 रुपया का वैल्यू और 50 रुपया का वैल्यू दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2000। गधा समझा ना, सब पड़क्का दास बड़ा लोगिन, अभी पूछ दे मैं कहां से लिखनी तो मुंह बा दे बोलो, चोट्टा नालायक सब कहीं का। देखो 100 रुपया का नोट अगर हम लोग के पास मालूम रहता कि 4 गो है, तो 100 से ना हम लोग 4 में गुना करते। अब 50 रुपया का नोट अगर हम लोग को मालूम चल जाए 10 गो है, तो 50 गुने 10 करेंगे तब ना मालूम चलेगा कितना है। हाँ, यहाँ पे तो हम लोग को मालूम था कि 2000 रुपया हो रहा है टोटल उसका वैल्यू। तो 100 टकिया का नोट जो है 100 गो, तो 100 गुने 1 प्लस 50 का नोट है वाई गो, तो 50 गुने वाई बराबर तब ना 2000 पुगेगा। तो यहाँ पे इसमें से हम लोग 50 कॉमन अगर लेते हैं तो 50 दूनी 100, 2x 50 से कम 50, 2000, इधर 2x प्लस वाई बराबर बटा 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि 40 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अभी तुम लोगों को विलोपन नहीं आया कई गोड़ा के, समझो इधर ध्यान से। x प्लस वाई बराबर 25 और यहाँ पे है 2x प्लस वाई बराबर 40, और इसको गुना करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि वाई वाई वाला तो बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो y से y कट गया, प्लस माइनस 1 y में से 1 y गया 0, तो 0 नहीं लेके काट दिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस में 2 है, हाँ, तो माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस x, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस है प्लस माइनस, 40 में से 25 जाएगा 15, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 15। अब x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हम लोग का, यही ना है, यह भी तो लिखे हैं, x नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दिया जाए, 15 प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस 15, तो y बराबर 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि 100 रुपया की नोटों की संख्या 100 रुपया का नोट कै हो गया 15 गो। अब 50 रुपया की नोटों की संख्या कै हो गया 10 गो। हम लोग चेक कर लेते सही है गलत है। अगर 15 गो 100 टकिया है तो 15 गुने 100 1500 हो जाएगा, और 10 गो 50 है तो 10 पचे 50 500, तो 1500 और 500 2000 हो गया कि नहीं हो गया वैल्यू। तो इसका मतलब सही बनाए हैं हम लोग। चलो लिखो सर। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
यानी कि 3 दिन रखो चाहे 1 दिन रखो या 2 दिन रखो ना, वो किराया उतना ही लेगा। 3 दिन का नियत किराया का मतलब अगर 20 रुपया वो ले रहा है तो 1 दिन के बाद लौट आएगा तब भी 20 रुपया लेगा, 2 दिन के बाद लौट आएगा तब भी 20, या 3 दिन पर लौट आएगा तभी 20 रुपया। और फिर कह रहा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया, और उसके बाद हम लोग जितना ही लेट करेंगे कुछ नियत किराया जोड़ लेगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई किराया तो पुस्तक दे रहा है, इसी के अनुसार हम लोग समझते हैं। मान लो 3 दिन का वो 10 रुपया ले रहा है, अब बाकी का प्रत्येक दिन का 2-2 रुपया के हिसाब से जोड़ जोड़ के ले रहा है ना। तो मान लो हम लोग अगर 5 दिन किताब रखते हैं तो कई रुपया देना होगा? 14 गो, यानी 3 दिन का तो 10 रुपया लेगा, तो इसमें 2 दिन ना ज्यादा बढ़ रहा है, तो 2-2 रुपया डेली का है एक्स्ट्रा दिन का, तो 2-2 4 यानी कि 14 गो ना। अगर मान लो हम 10 दिन किताब रखते हैं तो कै रुपया देना होगा? सबसे पहले तो 3 दिन का उसका फिक्स है कि हम लोगों से 10 रुपया ले लेगा ना। बच गया 7 दिन, तो 7 दूनी 14 या 10 24 रुपया ले लेगा, है ना। समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसी तरह हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 3 दिनों का नियत किराया ₹100 ना। मान लेते हैं कि 3 दिन का उसका ₹100 नियत किराया है, और उसके बाद में एक एक दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अतिरिक्त दिनों का किराया हम लोग मान लेते हैं वाई रुपया जोड़ जोड़ के लेगा, जिस तरह भी वहां पे बताएं। अभी तो हम लोग मालूम है नहीं कि नियत किराया कितना और एक्स्ट्रा किराया कितना है। तो कह रहे हैं प्रथम स्थिति में कि सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। लिखेंगे हम लोग प्रथम स्थिति में ये जो सरिता है, सरिता कितना दिन किताब रख रही है? सरिता द्वारा 7 दिन तक किताब रखने का किराया कौ रुपया दे रही है? 7 दिन रख रही है तो 27 रुपया ना। यानी कि 7 दिन तक किताब रखने का किराया 27 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हम लोगों का हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 दिन का यहाँ पे 100 रुपया है ना, तो 3 दिन का 100 रुपया, और इसमें से बचा कितना एक्स्ट्रा? 4 दिन ना एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 4 दिन से वाई में गुना कर लेंगे हम लोग 4y, तबे ना मिल के हो जाएगा 27 रुपया। अभी वहां पे समझाए है ना कि जो नियत है उसको छाट लेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे इसमें गुना कर लेंगे ना, जिस तरह हम यहाँ पे गुना कर करके बताया। मान लो यहाँ पे हम लोगों को मालूम रहता कि 3 दिन का नियत किराया मान लो 5 रुपया आएगा, अब प्रत्येक एक्स्ट्रा किराया हम लोग मान लेते 3 गो, तो 3 दिन का नियत किराया पहले 5 लिख देते हैं, और 3-3 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 4 दिन का बच रहा है, 4-3 12, तो 15 या 12 कितना होगा? 17 ही ना होगा। तो अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो 27 आएगा कहां से? नहीं ना आएगा। जब बनाएंगे तो अपने आप 27 को संतुष्ट कर देगा मान रखने पर। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में कोई और आदमी है जो किताब लिया है। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा की ना। सुशी द्वारा 5 दिनों तक किताब रखने का किराया कितना रुपया दे रही है? ये 21 रुपया दे रही है ना। 5 दिन रखी है तो 21 रुपया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 दिन, सबसे पहले तो 3 दिन का है तो 100 रुपया हम लोगों को मालूम है, बच गया 2 दिन ना, तो प्रत्येक दिन का वाई रुपया, तो 2 से वाई में 2 वाई, तो देखो 3 2 5 दिन हो गया। जिस तरह यहाँ पे 4 3 7 दिन पुग गया, तो 3 दिन का पैसा है दे है और 2 दिन का पैसा है दे है, यही मिलके कितना हो जा रहा है? 21। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। फिर हम लोग बिल्कुल वही काम करेंगे समीकरण 1 और 2 से।
तो समीकरण 1 को हम लोग सबसे पहले उतारेंगे, फिर निचवा उतार देंगे समीकरण 2 को। और विलोपन बनाने के लिए तुम लोग बताए थे कि या तो x वाला बराबर रहना चाहिए या y वाला। अगर बराबर नहीं रहेगा तो x वाला के कोनवा पर से y वाला में गुना कर, तो y कर रहे हैं x वाला यहाँ निचवा से सब ऊपरवा वाला में, यहाँ ऊपरवा वाला से सब निचवा वाला में ना। तो यहाँ पे तो हम लोग बराबर है तो चिन्ह हम लोग बदल लेंगे, कट गया। 4 में से 2 जाएगा 2y, 21 में से 27 में से 21 जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 3 ना। अब ऐसे डायरेक्ट लिख दिए तो कोई दिक्कत, क्योंकि 6/2 लिख के कटाते तो 3 ना आता। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आ जा उधर रुको सब तुम लोग। समीकरण 1 को हम लोग उतारेंगे, x + 4 × 3 = 27, तो x बराबर 27 माइनस 4 3 12, इधर माइनस है ना, क्या आ जाएगा इधर, तो x बराबर हो गया 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 15 है। यानी कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना निकला, नियत किराया बराबर 15 रुपया, 3 दिन का 15 रुपया लेगा। और उसके बाद हम लोग यानी कि 5-5 रुपया ले रहा है 3 दिन का शुरुआत, या उसके बाद से जितना दिन रहेगा 3-3 रुपया। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ले रहा है कितना, 3 रुपया। अब देखो हम लोग देखते हैं कि सही है गलत है पहला समीकरण को। अब यो मत लिख लिया लोग, 3 दिन का किराया 15 रुपया और 4 3 12 है, तो 4 गुने y का मान रखेंगे 3, तो 15 12 27 हो गया कि नहीं हो गया। या यहाँ पे सुशीली है तो 15 रुपया 3 दिन का और 2 दिन, तो 2 3 6 21 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि हम लोग का आंसर सही है। चलो लिखो सब तो।